नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं बिना देर किए राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला देते हैं। आइए आज देखते हैं कि प्रारंभिक जीवन और परिवार का इतिहास। शरद पवार का जन्म 12 दिसंबर 1940 को पुणे के बारामती ग्राम में हुआ था। पिता का नाम गोविंदराव पवार और माता का नाम शारदाबाई पवार है। शारदाबाई पवार पुणे जिला एम पवार एक 11 बच्चों 7 बेटे और 4 बेटियों समेत गोविंदराव पवार और शारदाबाई भोसले को जन्म की है। गोविंदराव पवार ये नीरा केनाल सहकारी सोसाइटी के सेक्रेटरी थे। बाद में बारामती सहकारी बैंक के व्यवस्थापक नियुक्त हुए। शारदाबाई पवार यह इस 1938 में पुणे जिला लोकल बोर्ड शिक्षा समिति की प्रमुख बनी। सांसद सुप्रिया सुले ये पवार जी की बेटी हैं, तो पूर्व सिंचाई मंत्री अजीत पवार ये उनके भतीजे हैं और राजनीति में ये बहुत बड़ा उथल पुथल लाते हैं। कभी खुद के चाचा के पार्टी में रहते हैं तो कभी पार्टी से बाहर हो जाते हैं और ये इनको पद का बहुत लालच रहता है। चलिए आगे बात करते हैं। गोविंदराव बारामती किसानों की सहकारी समिति द्वारा नियोजित किया गया था। उनकी मां विलिष्ट केतवाड़ी बारामती से 10 किलोमीटर दूर की दूरी पर परिवार के खेत के बाद देखा। भाई बहन की सबसे अच्छी तरह से शिक्षित थे, या तो पेशेवरों थे या तो अपने स्वयं के व्यवसाय भागा। श्री पवार ने पुणे में बृहन महाराष्ट्र के वाणिज्य BMCC कॉलेज में अध्ययन किया। वह एक औसत छात्र थे, तथापि छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए। श्री पवार इसके पहले राजनीतिक कार्य जब तक प्रवारंगर में गोवा के स्वतंत्रता के लिए मार्च 1956 में एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। श्री पवार प्रतिभा की शादी है। वे एक बेटी सुप्रिया सदानंद सुले के लिए जो शादीशुदा हैं और अब राजनीति में सक्रिय हैं। तो आइए इनकी जीवन में बात करते हैं। 1990 तक शरद पवार बारामती से 1967 में पहली बार के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में प्रवेश किए और अविभाजित कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व यशवंतराव चव्हाण शरद पवार की राजनीति संरक्षण था। पवार ने कांग्रेस से दूर तोड़ विपक्ष जनता पार्टी के साथ गठबंधन सरकार 1978 में पहली बार के लिए एक समय था जब इंदिरा गांधी 1975 में अविश्वसनीय रूप से आपातकालीन लागू करने के कारण अलोकप्रिय हो गई, पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के फॉर्म तक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार फरवरी 1980 में केंद्र में इंदिरा गांधी की सत्ता में लौटने के बाद बर्खास्त कर दिया था। तो आइए थोड़ा और आगे देखते हैं इनकी कि कांग्रेस के लिए लौटने उस समय शिवसेना के उदय के लिए एक कारण के रूप में उद्धृत किया गया है। जून 1988 में भारत के प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी को तो वित्त मंत्री और शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सुधाकर राव चौहान के रूप में प्रतिस्थापित केंद्रीय मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री के रूप में चौहान की जगह शरद पवार ने राज्य की राजनीति की है। लगभग 1990 के विधानसभा चुनावों में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन कांग्रेस के लिए एक कड़ी चुनौती बन गई। कांग्रेस राज्य विधानसभा में पूर्ण बहुमत से कम गिर गया, फिर भी 288 के बाहर 141 सीटें जीतने में कामयाब रहे और शरद पवार को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। आगे देखते हैं कि 1956 में शालेय जीवन में उन्होंने गोवा मुक्ति सत्याग्रह का समर्थन करने के लिए विद्यार्थियों का मेला आयोजित किया था। यहीं से उन्होंने राजकीय जीवन की शुरुआत की थी और कॉलेज में उन्हें विद्यार्थी संगठन का नेतृत्व करने को मिला। कांग्रेस में
कुछ कलह की वजह से 1999 में जून में मध्य शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। 1999 के विधानसभा चुनाव में किसी भी एक पक्ष को बहुमत नहीं मिला, इसीलिए राष्ट्रवादी पक्ष और कांग्रेस पक्ष आपस में मिले और विलासराव देशमुख राज्य के मुख्यमंत्री बने। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद पवार का राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार में शामिल हुआ और 2004 को शरद पवार ने देश के कृषि मंत्री का पद ग्रहण किया और 29 मई 2009 को उन्होंने कृषि सार्वजनिक वितरण मंत्री की जवाबदारी संभाली। जुलाई 2010 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष पद भी बनाया गया। और आगे उनके बारे में बात करें तो क्रिकेट राजनीति के साथ ही क्रिकेट यह पवार जी का पसंदीदा क्षेत्र भी है। 29 नवंबर 2005 को वे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष भी नियुक्त हुए और 1 जुलाई 10 को पवार जी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड का पदभार भी ग्रहण किया। अगर शिक्षा संस्था पवार जी का शिक्षा संस्था में सक्रिय सहभाग रहा है। नव विद्या प्रतिष्ठान, बारामती कृषि विकास प्रतिष्ठान, बारामती रैयत शिक्षा संस्थान, सातारा वसंत दादा पाटिल शुगर इंडस्ट्रीज एंड मांजरी पूरे शिव प्रसारक विद्या मंडल, मालेगांव चरित्र व आत्मचरित्र साहेब इत्यादि का उन्होंने उल्लेख किया है। 1990 में बात करें तो चुनाव अभियान के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पवार का नाम वीपी नरसिंहा राव एवं एनडी तिवारी के साथ साथ प्रधानमंत्री के पद के लिए भी विचार किया जा रहा था, लेकिन कांग्रेस सदस्यीय दल के निर्वाचन के रूप में नरसिंह राव ने प्रधानमंत्री के रूप में 1991 में शपथ ली थी। 26 जून 1991 को पवार ने रक्षा मंत्री का पदभार संभाला, जो कि मार्च 1993 तक जारी रहा। तो दोस्तों, अगर बात करें तो महाराष्ट्र में पवार का उत्तराधिकारी के बाद सुधाकर राव नाईक नीचे कदम रखा। राव पवार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में वापस भेज दिए गए। उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपने चौथे और सबसे विवादास्पद कार्यकाल के लिए शपथ दिलाई गई। 6 मार्च 1993 को प्रशस्ति पत्र की ज़रूरत लगभग तुरंत। मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है और महाराष्ट्र राज्य की राजधानी में बम विस्फोटों की श्रृंखला के साथ 12 मार्च 1993 को हिलाकर रख दिया गया था। दोस्तों, अगर पवार साहब की बात करें तो महाराष्ट्र में उन्हें चाणक्य गुरु के नाम से जाना जाने लगा और वो केंद्र में भी रक्षा मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे और 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया। अगर इनकी बात किया जाए प्रॉपर्टी की, तो इनके पास प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं, क्योंकि ये खुद ही एक बिल्डर और डेवलपर भी हैं। तो इसीलिए इनके पास प्रॉपर्टी आय इनकम की स्रोत अच्छी खासी मानी जाती है।